हाय हेलो नमस्कार। मैं विकास सर आप सभी का तहे दिल से मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं सब्जेक्ट मैथमेटिक्स दैट इज अ क्लास थर्ड एंड स्किल ड्रिल नंबर 1.1। तो 1.1 में चैप्टर नेम क्या है? डिवीजन है। तो स्किल ड्रिल नंबर 1.1 में क्या है और क्वेश्चन क्या दिए हैं उसके बारे में आज यहाँ पर फुल डिटेल में एक्सप्लेन देखेंगे। तो सबसे पहले देखो, स्किल ड्रिल नंबर 1.1 में कुछ क्वेश्चन दिए हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले हम हमको क्या याद होना चाहिए या फिर हमको कौन सी चीज़ें को याद करना पड़ेगा या फिर समझ लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले हम उस कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे। अगर हम कॉन्सेप्ट को एक बार समझ लिए हैं उसके बाद जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो सभी लोग तैयार हो? हाँ। तो देखो यहाँ पर अगर बेसिक अगर कॉन्सेप्ट देखेंगे तो देखो क्या होता है। अगर नंबर 1 देखा तो 1 लिखा यहाँ पर, बराबर। हमें यहाँ पर एक्स है, एक्स मतलब क्या होता है? इसकी जगह कौन सा भी नंबर हो सकता है। दिस इज अ जनरल लिखा में, बराबर। एक्स का मतलब एक्स के जगह कौन सा भी नंबर हो सकता है, बराबर है। एक तो सिंगल डिजिट रहेगा या फिर डबल रहेगा, जो भी रहने दो, कौन सा भी नंबर रहने दो। सो मेनी नंबर्स है वो खत्म नहीं होते। लेकिन अगर वही नंबर, यहाँ पर जो नंबर रहेगा वही नंबर मिलेगा। अभी देखो दूसरा कॉन्सेप्ट देखो क्या बोलता है। अगर यहाँ पर एक्स है, बराबर, कौन सा भी नंबर रहने दो। हाँ, और डिवाइड के बाद में अगर वही वही नंबर मतलब जेरॉक्स कॉपी आना चाहिए, बराबर है कि नहीं। भी यहाँ पर जैसा दिख रहा है उसी प्रकार हो, उसी के जैसे दिखना चाहिए, मतलब जेरॉक्स डुप्लीकेट, बराबर है ना। तो उस टाइम पे आंसर कितना आएगा? फिर कितना? 1 आएगा। कितना आएगा रे? 1 आएगा। अभी और एक कॉन्सेप्ट है, कौन सा देखो। अभी यहाँ पे 0 आया, कौन है? अगर स्टार्टिंग में 0 आया और डिवाइड में कौन सा भी नंबर रहने दो, या फिर एक्स मतलब कौन सा भी नंबर, बराबर है। तो इस टाइम पे हमेशा आंसर कितना होगा बेटा? 0। अब ये 3 कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आए हैं तो आप आसानी से स्किल ड्रिल नंबर 1.1 सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो बेटा, सबसे पहले क्या बोल रहा है? फिल इन द बॉक्सेस। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? फिल in the boxes, fill in the boxes with the correct number, with the correct number numbers, so that division factor is right. Division factor. अगर कन्वर्ट करूंगा तो अलग होता है, तो हम आगे पढ़ेंगे जब आएगा सिलेबस में। तो बेटा देखो यहाँ पे अभी देखेंगे स्किल ड्रिल नंबर 1.1 का पहला क्वेश्चन आ रहा है। पहला क्वेश्चन देखो बेटा कितना आसान है। 32 डिवाइडेड बाय 1 है। क्या है? 32 डिवाइडेड बाय 1। अभी देखो यहाँ पर कॉन्सेप्ट नंबर 1 ही है, जो भी नंबर रहेगा वही आंसर में आएगा, बराबर है। यहाँ पर क्या है? ब्लैंक है, ब्लैंक में क्या आएगा? फिर
42, वेरी गुड, समझ में आया। चलो यहाँ पे ए नंबर है, यहाँ पर क्या बी लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ, डी लिख रहा हूँ, वेरी गुड। अभी देखो सबसे पहले 0 आया, उसके बाद डिवाइड का सिंबल है और 174 आया, उसके बाद यहाँ पर ब्लैंक है। अब बताओ जरा ये कॉन्सेप्ट कौन सा नंबर का है, कॉन्सेप्ट नंबर 3 है ना। देखो यहाँ पर 0 सामने आया, उसके बाद कौन सा भी नंबर रहने दो, लेकिन आंसर क्या है, ना मिलेगा। वेरी गुड। और देखो सी नंबर 63 बराबर है, डिवाइडेड बाय 63। अभी देखो सबसे पहले ब्लैंक है, ओके। हाँ, अभी देखो यहाँ पर कहा गया कॉन्सेप्ट नंबर 2, मतलब किस कौन सा भी नंबर दो, डिवाइड उसी से करना है, उसी नंबर से करना है, तो हमेशा आंसर कितना मिलेगा बेटा, वेरी गुड, शाबाश। अभी नंबर क्या है, डी। अभी देखो सबसे पहले अभी क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स, यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स है, और उसके बाद देखो डिवाइड है 42 इक्वल टू यहाँ पे 1। अभी देखो यहाँ पर कौन सा नंबर आना चाहिए, कि हम 42 क्यों आना चाहिए, क्योंकि देखो यहाँ पर जो भी नंबर रहेगा वही यहाँ पर होना चाहिए, मतलब यहाँ पर अगर दोनों बराबर रहेंगे तो ही आंसर 1 मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा, मतलब नहीं मिलेगा। इतना याद रखने का कि अगर डिवाइड का सिंबल आया है, दोनों तरफ एक जैसे डुप्लीकेट वाले दिखने चाहिए, तभी हमको आंसर 1 मिलेगा। तो 1 देखो अभी यहाँ पे कितनी क्या आना चाहिए बेटा, शाबाश। अभी देखो ई नंबर है 139 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स है, और यहाँ पर इक्वल टू 1 आना चाहिए। अभी देखो यहाँ पर नंबर है, यहाँ पर मालूम नहीं, तो हमको लिखना है, लिखना है, लेकिन कौन सा लिखना है वो भी समझना चाहिए, लेकिन आंसर कितना है बेटा, 1। अब भी बताया मैं, अगर नंबर यहाँ पर है वही नंबर यहाँ पे होना जरूरी है, मतलब दोनों नंबर के बीच में डिवाइड रहेगा तो ये आंसर क्या मिलेगा बेटा, वेरी गुड, शाबाश। 139 या 139, ओके, एक ही है, ठीक है। अभी देखो ई के बाद कौन आता है, ये आता है। देखो यहाँ पर तो ब्लैंक है, उसके बाद देखो डिवाइड में क्या है, 70 है, इसलिए को यहाँ पर आंसर भी दिए है। अभी देखो नंबर को ऐसा कौन सा नंबर यहाँ पे लिखो तो मुझे आंसर हमेशा 0 मिलेगा। देखो कॉन्सेप्ट नंबर 3, डिवाइडेड बाय कौन सा भी नंबर रहने दो, आंसर हमेशा, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, शाबाश, ये हो गया। उसके बाद देखो जी, हाँ क्या देखो बेटा, हाँ 8, वेरी गुड, 8 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे ब्लैंक है। अभी देखो और कॉन्सेप्ट नंबर 1 के ऊपर आ जाओ, अभी याद हो गए होंगे, किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करेंगे तो हमेशा आंसर क्या मिलेगा, जो नंबर रहेगा वही आंसर में, मतलब यहाँ पर 8 है तो आंसर भी क्या मिलेगा, वेरी गुड। उसके बाद जी, ये यच, यच देखो, अभी देखो यहाँ पे ब्लैंक से यहाँ, लेकिन 0 0 रहेगा तो आंसर 1 नहीं आता, याद रखना बेटा। देखो अपने 0 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 नहीं आएगा, क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, आगे में 0 चाहिए लेकिन दूसरा वाला 0 नहीं चाहिए, 0 को छोड़कर, यहाँ पर 0 को छोड़कर, यहाँ पर 0 को छोड़कर, मतलब डिवाइड के बाद में 0 नहीं आना चाहिए। अगर आंसर 0 आया तो हम उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते, इतना याद रखना।
नहीं तो बोलेंगे जीरो जीरो एक जैसे है ना सर, आंसर वन आना चाहिए कॉन्सेप्ट के अनुसार। वो बराबर है, लेकिन हम ऐसे लिखते नहीं क्योंकि जीरो इज नॉट अ काउंटिंग नंबर। हम जीरो को काउंट नहीं कर सकते। हम ऐसा नहीं बोल सकते कि मेरे पास जीरो बनाना है, जीरो मैंगो है या फिर जीरो चौक है, ऐसे नहीं बोल सकते क्योंकि जीरो इज नॉट अ काउंटिंग नंबर। दैट्स व्हाई जीरो इज नॉट अ वी डजंट टेक अ जीरो इन द प्लेस ऑफ द डिनोमिनेटर, मतलब जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते। क्या समझ में आया? सभी को याद रहेगा? वेरी गुड, शाबाश। अभी देखो हम इसके बाद क्या करेंगे? शेड्यूल नंबर 1.2 1.2 बराबर है। इतना समझ में आया सभी को? सबको? किसी को कोई डाउट है कि इसमें? वेरी गुड, शाबाश। चलो फिर शेड्यूल नंबर 1.2 हम पढ़ने जा रहे हैं। अभी शेड्यूल नंबर 1.2 से देखो 1.2 है। 1.2 में जो क्वेश्चन दिए है उसको सॉल्व करना है। तो उसको सॉल्व करने से पहले हम कुछ चीजें सीख लेंगे। अभी देखो, अभी डिवीजन करते समय या फिर करने से पहले आपको सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत है? टेबल। अगर टेबल नहीं आएगा तो आप डिवीजन कर सकते क्या? नहीं। जितना अच्छे से आपको टेबल आएंगे उतने अच्छे से आप डिवीजन के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकेंगे। समझ में आया? अभी मुझे लगता है कि आप सभी को डिवीजन टेबल याद हो चुके हैं। सभी को क्या नहीं? वेरी गुड। तो फिर हम क्या करेंगे? अभी शेड्यूल नंबर 1.2 को सॉल्व करेंगे और जिस अब जहां पर होगा एक्सप्लेनेशन में वहां पे करते जाऊंगा, ठीक है? क्वेश्चन सबसे पहले देखो, सबसे पहला क्वेश्चन देखो, ए नंबर। यहाँ पर ए नंबर दिया है। यहाँ पर ए देखो 6 डिवाइडेड बाय, अभी यहाँ पर देखो ब्लैंक है, बराबर है। अभी मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा, सभी लोग अच्छे से ध्यान देना। उसके बाद वाले जो भी क्वेश्चन आएंगे आपको आंसर बताने हैं। अभी इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे? सबसे पहला जरूरत, सबसे पहले इसको सॉल्व कैसे करेंगे वो हमको समझ में आना चाहिए। अगर उस मेथड को हम समझ लेंगे तो उसके बाद कौन सा भी क्वेश्चन इस टाइप का, इस तरीके का आएगा तो हम आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। यस और नो? वेरी गुड। तो आपको क्या करना है फिर? अभी अच्छे से यहाँ पर ध्यान देना है, बराबर। अभी देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन लिखा है 6 डिवाइडेड बाय 2, क्या है? 6 डिवाइडेड बाय 2 है। इसका मतलब देखो यहाँ पे मैं रफ में कर रहा हूँ, जो एंडिंग में है कौन, लास्ट में 2 है, 2 को यहाँ पे लिखो और जो 6 पहले बैठा है उसको यहाँ पर लिखो और इन दोनों के बीच में क्या करना है? ऐसा वाला, बराबर। अभी देखो 2 को बोलेंगे डिवाइजर, क्या बोलेंगे? डिवाइजर, डिवाइजर। और इसको बोलेंगे मराठी में क्या बोलते हैं उसको? भाजक। हाँ, इसको हाँ, जो अंदर में है उसको बोलेंगे, बोलेंगे क्या बोलेंगे? डिविडेंड। क्या बोलेंगे? और इसको बोलेंगे भाजक, क्या बोलेंगे? भाजक। समझ में आया? अभी भाजक का मतलब होता है, डिवाइजर का मतलब होता है हम, मतलब मैं डिवाइजर हूँ, मैं मेरा टेबल बोल रहा हूँ, बराबर है। अभी डिवाइजर क्या है? अभी 2 है, 2
डिवाइड कर रहा है, मतलब उसका टेबल बोलेगा, बराबर। जैसे टेबल लिखा है यहाँ पर, टेबल लिखने के बाद अभी दूसरा प्रोसेस क्या है, देखो यहाँ पर जो नंबर है वो नंबर टेबल में है क्या? हाँ है, मुझे भी दिख रहा है, यहाँ पर है, बराबर है। अभी लेकिन वो टेबल में कौन से प्लेस पर आया हो? थ्री के, मतलब टू थ्री जा, टू थ्री जा सिक्स। मैंने आपको इसके पहले ही बोल चुका हूँ, थ्री जा टू थ्री जा थ्री कुठं जा? वरती जा, बराबर। थ्री ऊपर जा गया वो ऊपर, लेकिन टू थ्री जा क्या आया? सिक्स आया, आया कहाँ पर आया? नीचे आया, यहाँ पर आया, और दोनों के बीच में माइनस, ऐसा झिंगना झिंगना ऐसा है वो। हाँ, दोनों के बीच में क्या है, वो डांस करने आया, झिंगना चिकना झिंगना चिकना। चलो फिर, अभी दोनों एक जैसे है जी, अगर ऊपर नीचे दोनों एक जैसे, तो आंसर क्या आएगा? जीरो। अभी देखो जो ऊपर आए, क्वेश्चन वही अपना आंसर होगा, उसी को क्या करना है, यहाँ पर लिखना है। यहाँ पर कितना आएगा फिर? क्या आएगा फिर? जब हम सिक्स को टू से डिवाइड करेंगे, मतलब टू का टेबल बोलेंगे, कब तक? सिक्स, जब तक सिक्स ना आए, मतलब टू वन जा टू, टू टू जा फोर, टू थ्री जा सिक्स आया, इसलिए थ्री यहाँ पर आएगा, इसलिए सिक्स डिवाइड बाई टू कितना हो फिर? कितना हुआ? सिक्स डिवाइडेड बाई टू कितना हुआ आंसर? थ्री हुआ। वेरी गुड, समझ में आया अभी? वेरी गुड। अभी मैं आपको क्वेश्चन पूछूंगा, आपको आंसर देने हैं। आप सभी लोग तैयार हो? शाबाश, वेरी गुड। ए बी नंबर है, ठीक है। अभी देखो यहाँ पर 18 आया है, डिवाइड में क्या है? 3 है, इक्वल टू अपने पास यहाँ क्या है? ब्लैंक है। अभी इस ब्लैंक में आंसर लिखना है। अब बताओ जरा, कौन से नंबर का टेबल बोलेंगे? 3 का बोलेंगे। कब तक बोलेंगे? जब तक कि, चलो फिर बोलो 3 का टेबल। लेकिन आप तो आगे चले गए, आपको कहा था कि बोलना था जब तक कि 18 ना आ जाए, 30 तक जाना था क्या? आपको पूरे 3 का टेबल को काउंट बोलना नहीं था। इसलिए याद रखना, जब भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो यहाँ पर जो नंबर दिया है वहां तक ही बोलना है, ज्यादा दूर नहीं जाने का, नहीं तो पकड़े गाड़ी चलो फुल स्पीड, एक्सीलेटर बढ़ाए चलते जा रहे। अरे अपने को कौन सा गांव आया है, वहां पे रुकना है तो रुकना भी पड़ेगा ना, अगर भूख लगी तो खाना भी खाना पड़ेगा, तो फिर इसीलिए यहाँ पर अपना क्या है, रुकने का जगह है वो। तो इसलिए बोलो 3 का टेबल 18 आने तक मतलब क्या आएगा, वो डायरेक्टली क्या आएगा बोलो?
कितना आया? 3 6 मतलब 3 6 मतलब यहाँ पे क्या लिखना है? समझ में आया? अभी आपको डायरेक्ट आंसर बताना है, ठीक है? हाँ, उसके बाद देखो सी नंबर है 21 डिवाइडेड बाय। चलो आंसर बताओ यहाँ पर। वेरी गुड, शाबाश। हाँ, डी 16/4। आंसर कितना आएगा? समझ में आ रहा क्या सभी को? हाँ, 15। वेरी गुड, शाबाश। चलो यहाँ पर जी एच, रुको रुको, यहाँ पर के या हाँ, यहाँ पे 36 है, डिवाइड में 6 है। कितना आया? कितना आया? 6 आया, 5 नहीं दे रहा है। कितना आएगा? क्योंकि 6 का टेबल बोलेंगे तो 6 6 बराबर है, तो इसलिए बराबर ध्यान दे के बोलना। ऐसे नहीं बोलना देता, ऐसे मत बोला करो बेटा। चलो यहाँ पे 42 है, डिवाइड में 7 है, 7 का टेबल बोलना है 48 तक, 42 आने तक। वेरी गुड, क्या होता है? शाबाश। हाँ, यहाँ पे 35 है और डिवाइड में 7 है, इसका आंसर क्या है? वेरी गुड, शाबाश। हाँ, 32 डिवाइडेड बाय 8 इक्वल टू। वेरी गुड। हाँ, 48 है, डिवाइड में 8 है, कितना आएगा? शाबाश। यहाँ पे 49 है, डिवाइड 7 है, इक्वल टू। शाबाश। देखो यहाँ पर 81 है, क्या है? डिवाइड में 81 है, शाबाश। ये अपना क्वेश्चन इसके पहले हुआ था, बराबर है? समझ में आई क्या? सभी को समझ में आया है? वेरी गुड, शाबाश। हमारे बच्चों को तो अच्छे से समझ में आया है। अगर आपको भी समझ में आया होगा तो क्या करना है बच्चों? वीडियो को क्या करना है? चलो, हमारे बच्चे भी बोल रहे हैं कि वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर देना है। चलो, तो अगले बार हम आएंगे 1.3 से लेकर जो जो जहाँ तक हम जा सकते हैं उतना हम कवर कर लेंगे। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में हम 1.1 और 1.2 देख चुके हैं। अगर आपको वीडियो में अगर अच्छा नॉलेज मिला होगा या फिर सभी कॉन्सेप्ट आप समझ पाए होंगे तो कृपया करके लाइक तो करना ही चाहिए। साथ में अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ में अपने साथी दोस्तों को भी शेयर करना भूलना नहीं। चलो, फिर मैं उत्साह से जोश से और मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। तब तक जय हिंद।